क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि सेक्शन 405 से लेके 409 तक आईपीसी में दिए थे, अब बीएनएस में सिर्फ 1 से 16 दिया है, जहां पूरा कवर किया गया, पनिशमेंट भी कवर किया गया और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन कौन करता है तो कितनी सजा मिलती है वो भी इसी सेक्शन में लिखा है। लास्ट हमने आपको बताया था डिसोनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब हमने डिसोनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी थी तो वहां सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी थी और दूसरा वहां पर डिसोनेस्टली कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहा था अपने यूज के लिए या फिर मिसअप्रोप्रिएट कर रहा था। वही बात यहाँ पर भी है, सीबीटी में भी है, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क यहाँ जाता है और वो है ट्रस्ट वर्ड ऐड हो जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भरोसे से किसी व्यक्ति को अपनी कोई प्रॉपर्टी दे देता है, हैंड ओवर कर देता है, लेकिन वो व्यक्ति उसके भरोसे को तोड़ के उसी प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है या मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, तो फिर उसने सीबीटी यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध करा है। या फिर मान लेते हैं एक ट्रस्ट बना और उस ट्रस्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति को कोई रोल दे दिया गया, कुछ बता दिया गया कि आपको ऐसा करना है और वो ऐसे ऐसे ही करना है, लेकिन वो उस डायरेक्शन को डिसोबे करता है, उसके अनुसार नहीं चलता है, तो भी सीबीटी उसने किया हुआ है। या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना तो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स है उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्म्स को वो नहीं ओबे करता है, देन अगेन वही सीबीटी यहाँ पर अपराध बनाता है, जिसकी सजा बनती है कितनी, 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन के तौर पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सीबीटी कोई कैरियर, कोई वारफिंगर, कोई वेयर हाउस कीपर करता है तो उस केस में यहाँ पनिशमेंट बढ़ करके 7 साल तक की सजा प्लस फाइन, और अगर कोई क्लर्क सर्वेंट करता है तो 7 साल तक की सजा प्लस पनिशमेंट के तौर पर फाइन भी होगा ही होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत या फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के अंतर्गत कोई व्यक्ति के जो है पैसे काटे गए हैं या उनके वेजेस में से डिडक्ट किया गया है उसकी वेजेस कि टाइम आने पर उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, लेकिन जिसके हाथ में वो सारी चीजें हैं वो क्या करता है, डिसोबे करता है, लॉज की डायरेक्शन को फुलफिल नहीं करता, जिसके पास पैसे जाने चाहिए उसको टाइमली पैसे नहीं देता है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति ने इसी सेक्शन के अंतर्गत अपराध बनाया, जिसकी सजा 10 साल तक का पनिशमेंट प्लस फाइन भी होगा। और यहाँ एक बात और समझिए, जैसे मान लेते हैं मुझे कहीं जाना है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी कि आप ये प्रॉपर्टी रखिए संभाल करके, मैं आऊंगी और ले लूंगी, लेकिन उसने वो क्या किया, प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो उसने सीबीटी किया। पनिशमेंट के तौर पे 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों भी जा सकते हैं। तो सीबीटी इस तरीके से होता है, जो कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से अलग है, क्योंकि मैंने ट्रस्ट करके किसी को प्रॉपर्टी दी थी, किसी ने मेरे से बिना पूछे प्रॉपर्टी नहीं ली। तो ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी किसी को देता है, उसका डोमिनेंट ओवर द प्रॉपर्टी देता है, और वो व्यक्ति अगर उसको मिसअप्रोप्रिएट करता है तो उसने सीबीटी का अपराध किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।